स्वागत है आपका मेरे चैनल में। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल नवी डेली जेके को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। पहला क्वेश्चन आता है, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इसका आंसर आता है ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी। ये रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। दूसरा क्वेश्चन आता है, किस वैज्ञानिक द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई? तो इसका आंसर आता है लुई पास्चर। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ज़्यादातर कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है, किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एक्जिमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा त्वचा। त्वचा इस रोग से प्रभावित होती है हमारी। नेक्स्ट आता है, हमारी पृथ्वी से उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। याद रखना साथियों। अगला क्वेश्चन है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम कौन था? तो इसका आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम थे। अगला आता है, किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था? तो ये तो ज़्यादातर लोगों को मालूम ही है। इसका आंसर है जेम्स वॉट। नेक्स्ट आता है, रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आंसर होगा मार्कोनी ने। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन आता है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा हॉकी। हॉकी खेल से आगा खां कप का संबंध है। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट आता है, किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो इसका आंसर है अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला आता है, किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया गया था? तो इसका आंसर है तांबा और टीन। तांबे और टीन के द्वारा कांसा बनाया गया था। नेक्स्ट आता है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है टेनिस। याद रखना साथियों, डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से होता है। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका आंसर है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट कानून लागू हुआ था। नेक्स्ट आता है, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो इसका आंसर है टेनिस। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग टेनिस खेल में होता है। नेक्स्ट आता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। किसी भी सरकारी एग्ज़ाम में या कोई और तरीके का कंपटीशन हो, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना। नेक्स्ट आता है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। याद रखना साथियों, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। नेक्स्ट आता है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो इसका आंसर है किरण बेदी। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। नेक्स्ट आता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो इसका आंसर है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है। नेक्स्ट आता है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने यह बताया था कि पौधों में जीवन होता है? तो इसका आंसर है जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस जी ने हमें ये बताया था कि पौधों में जीवन होता है। तो साथियों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं रोज़ाना आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूं और आपको
नोटिफिकेशन आता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका आंसर आएगा 17 बार। नेक्स्ट आता है, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या है? इसका आंसर है तांबा। मानव ने सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट आता है, पंजाब में स्थित स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है अमृत सरोवर। अगला आता है, भारत में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो इसका आंसर है 6 भाषाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? इसका आंसर है परमवीर चक्र। नेक्स्ट आता है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय था? तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन आता है, टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है भागीरथी नदी। दोस्तों याद रखना, भागीरथी नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला आता है, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान पर हुई थी? इसका आंसर होगा दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। अगला आता है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया, यह कथन किसका था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। इन्होंने वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है, किस देश को एशिया का द्वार कहा जाता है? इसका आंसर होगा तुर्की। तुर्की को एशिया का द्वार कहा जाता है। दूसरा आता है, भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ है। नेक्स्ट आता है, केसर भारत के किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट आता है, कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो दोस्तों याद रखना सोडियम को। नेक्स्ट आता है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो इसका आंसर है उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, भारत के किस राज्य में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट आता है, भोजन द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो साथियों याद रखना कैलोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी थी? तो साथियों याद रखना इसका आंसर है 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किसका दूध पीने से इंसान मर सकता है? तो इसका आंसर है शेरनी का, क्योंकि शेरनी के दूध में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती हैं, इसीलिए इंसान दूध पीकर इसका मर भी सकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना